शहर पर तब रात का काला साया उतर आया है। एक लंबी दूरी की बस शहर की सीमा पार कर दूर नगरों में घनी धुंध में मिलती जा रही थी। बस के अंदर कुछ यात्रियों में अर्जुन भी एक है। आज बहुत दिनों की कोशिश बाद उसकी नौकरी लगी है, इसलिए उसी खुशी में अपने इकलौते प्रिय दोस्त को भास्कर को कॉल कर सब बताता है। बस अर्जुन को एक खाली बस स्टैंड पर उतार कर चली जाती है। बस स्टैंड के ठीक सामने पेट्रोल पंप है। उस तरफ बढ़ते ही फोन बज उठा। अर्जुन चलते चलते पंप के पास आया, चाबी जेब से ढूंढकर निकाली और ताला खोलकर पंप के ऑफिस में घुस गया। अर्जुन ने ऑफिस में घुसकर वाई की तरफ का ड्रॉर खींचा और खोला। वहां एक पुरानी और लाल रंग की कॉफी देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत पहले की है। कॉफी खोलते ही अर्जुन ने देखा उसमें बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं। किसी कस्टमर से उसकी मंजिल जानने की कोशिश मत करना, सिर्फ टैंक भर दो और पैसे लो, बस। क्यों? कभी मत पूछो क्यों, सिर्फ फॉलो करो। अगर कोई गाड़ी आए जिसकी हेडलाइट बंद हो, यहां तक कि घने अंधेरे में भी उसी लाइट ऑन करने की मत कहो, बस तेल भर दो। अगर कोई ऐसे पैसे दे जो असंभव ठंडे हों, तो उन पैसों को उन पुराने कैश बॉक्स में रखना, नए बॉक्स में नहीं। अर्जुन ने ऑफिस के चारों ओर देखा। टेबल पर एक नए बॉक्स के बगल में एक पुराना सन लगा हुआ टीन का बॉक्स रखा हुआ है। रात 3 बजे के बाद सभी खिड़की बंद करके अंदर बैठे रहना। किसी भी चीज के लिए दरवाजा या खिड़की नहीं खोलना, यहाँ तक कि खिड़की से बाहर देखना भी नहीं है। खिड़कियों पर पर्दा डाल देना। अगर रात 3 बजे बाद बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न बजने की आवाज आए तो समझ जाना तुमने कोई नियम नहीं माना। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। आखिरी नियम पढ़कर अर्जुन के हाथ से कॉपी गिर गई। उसने जल्दी से उसे ड्रॉर में वापस रख दिया, लेकिन नियम उसके दिमाग में घूमने लगे। एक अनजाना कौतूहल डर उसे धीरे धीरे जकड़ने लगा। वो और कुछ समझ नहीं पाया और फिर से दोस्त को फोन किया। टैंक फुल कर दो। हेलो, भास्कर सुन रहे? यार, यहाँ कैसे अजीब और गरीब नियम लिखे हुए हैं। बॉस ने कहा सब नियम मानकर चलना और फोन स्विच ऑफ कर लिया। अबे इन नियम का क्या मतलब है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन ने एक एक करके सब नियम भास्कर को बताए। क्या समझा? अजीब घटना है मतलब? अरे समझा नहीं, भूतिया घटना है। मुझे लगता है नियम वैसे ही कुछ घटनाओं से दिए गए हैं। मतलब यहाँ भी भूतिया घटना होती है। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हो तो सकती हैं। तो इंतजार कर, देखना क्या होता है। इतना कहकर उसके दोस्त ने कॉल रख देता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन पेट्रोल पंप के बैठा भास्कर से बात कर रहा था। तभी पेट्रोल पंप के बाहर नियॉन लाइटें 2 बार तप करके बंद हो गई। पेट्रोल पंप के ऑफिस के बाहर नियॉन लाइटें बार बार बंद और चालू हो रही थी। अर्जुन ने ऑफिस के बाहर देखा। रोशनी इतनी सामान्य तरीके से इतनी बंद और चालू हो रही थी कि उसने रोकना चाहा, रुकी नहीं। ठीक से देखने के लिए अर्जुन बाहर निकला। तभी अंधेरे से भीतर एक काली अल्टो कार आ गई जिसकी हेडलाइट बंद थी। अर्जुन ने देखा कि कार पेट्रोल पंप के सामने रुकी।
अर्जुन बाहर निकला और पंप की ओर गया। उसके दिमाग में नियम घूम रहे थे और दिल धक धक कर रहा था। अंदर से आवाज आती है, टैंक फुल कर दो। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में वो आवाज सुनकर एक सैरन दौड़ गई। कार की सभी खिड़कियों के शीशे बंद थे और कार के अंदर रोशनी भी नहीं चल रही थी, इसलिए कौन बोल रहा है ये पता नहीं चल रहा था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहते हुए चुपचाप तेल भरना स्टार्ट कर दिया। अंदर से आवाज आती है, एक सड़क कहाँ जाती है। अर्जुन को नियम तुरंत याद आ गए। सब सड़कें हैं, कहीं ना कहीं जाती हैं सर, ऐसा अर्जुन ने बोला। बस कुछ सड़कें कभी खत्म नहीं होती। और हंसने लगा वो। अर्जुन इस बात का कोई मतलब नहीं समझ पाया। 500 हुए हैं सर। अर्जुन की बात खत्म होते ही कार का शीशा नीचे हो गया। कार के अंदर का गुप्त अंधेरे के भीतर से एक हाथ बाहर आता है। हाथ में नोट पकड़े हुए थे, लेकिन वो हाथ इंसान का नहीं था, कंकाल का था, सफेद सफेद फीकी हड्डियों का। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। क्या करें समझ में नहीं आ रहा था उसे। वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसके पूरे शरीर पर पसीना आने लगा। अर्जुन कांपते कांपते वो नोट लेता है। वे बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। कार की खिड़की बंद हुई और कार चली गई। टैंक फुल कर दो। अर्जुन भागकर ऑफिस के अंदर घुस गया और कांपते हाथों से भी पैसे पुराने टीन के बॉक्स में रख दिए। उसके बाद सामने रखे बोतल से कट कट करके बहुत सारा पानी पिया। फिर बाथरूम की ओर भागा। उसने बहुत सारी उल्टी की। आंखों और चेहरे पे पानी डालकर जब आईने की तरफ देखा तो पाया कि आने के बगल की शेल्फ पर एक पुराना अखबार रखा हुआ था। अर्जुन ने अखबार उठाया और खोला। अखबार 1998 साल का था। फिर एक पन्ने की एक एक्सीडेंट की तस्वीर देखी। रात 3 बजे के समय एक बस बॉम्बे रोड पर उलट गई और उसके पीछे चल रही 4 गाड़ियों से टक्कर हो गई। वो 8 गाड़ी भी उलट गईं और सभी मारे गए। उसने अखबार में पढ़ा, भयानक एक्सीडेंट, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अखबार यहाँ क्यों रखा गया? ये सोचने की बात थी। उसने अपने दोस्त को कॉल लगाया। उसने समझाया कि तू आज की रात निकाल ले, मैंने तुझे समझाया था कि तू वहां मत जा। तो वो अर्जुन बोलता है कि तू तो सब जानता है, लेकिन अब मुझे बचने के लिए रास्ता बता। तो उसने बताया कि जो लोग वो मरे थे वो अभी भी यहाँ से गए नहीं। तू इंतजार कर, तुझे कॉल करूंगा, जागता रहना। अर्जुन थोड़ा घबराया और थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया। थोड़ी सी शांति आई और फिर एक अचानक अर्जुन ने दरवाजे बंद करके अच्छी तरह से चेक किया कि वो बंद हो गए या नहीं। खिड़की बंद करके पर्दा डाल दिए और एक कुर्सी पर बैठ गया और हाथ में उठा लिया वही अखबार। बार बार वही खबर पड़ी। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था कि कब सुबह होती है। वो पसीना बहाने लगा और जोर जोर से सांस लेने लगा और घड़ी देखने लगा कि 3 बजने लगे, लेकिन अभी तक कोई खास नहीं हुआ था। अर्जुन ने थोड़ी राहत की सांस ली और फिर उठकर खड़ा हो गया। तभी देखा कि कमरे की लाइट धप धप कर रही है। उसने देखा कि रोशनी बहुत जोर से कांप रही है। वो रोशनी के साथ सामने जाते ही रोशनी धप करके बंद हो गई। अचानक से एकदम से घूट देने वाला अंधेरा अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन एक जगह पे थोड़ी देर खड़ा रहा। उसके हाथ पैर फिर से कांपने लगे।
अब फिर से वो बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ सुनी। सब गाड़ियां एक एक करके पेट्रोल पंप में घुसी। फिर उसने सुना कि बहुत सारे लोग बाहर बात कर रहे हैं। उनकी आवाज़ सुनकर लगा कि बहुत लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है, गप्पे मार रही है। अर्जुन को बहुत अजीब लगा। इतने लोग इस रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मुझे एक बार देखना चाहिए? ये अर्जुन बोला। लेकिन नियम में तो लिखा है कि नहीं देखने को। लेकिन अगर वह तेल भराकर पैसे ना दिए तो चले जाए तो? अर्जुन काफी देर तक अंधेरे में खड़ा रहा। बाहर